मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन है। आप लोगों ने आज वॉकआउट कर दिया है अपने विधायक को लेकर, क्या कहें? हमारे जो श्योपुर के विधायक है आदरणीय बाबू जंडेल जी, उनके ऊपर एक झूठा प्रकरण वहां दर्ज हुआ है। अब ये बताएं कि विधायक सार्वजनिक जीवन जीते हैं, लोग जहां बुलाते हैं, लोग से समस्या खड़े करते हैं, कोई लोग धरना दे रहे हैं, कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, तो विधायक को फोन लगाएंगे तो विधायक तो वहां जाएगा मौके पे उनकी समस्या सुनने। तो यदि विधायक वहां जाता है, विधायक की उपस्थिति के आधार पर विधायक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो रही है, तो विधायक जनता के बीच में कैसे रह पाएगा? विधायक जनता की आवाज को कैसे उठाएगा? जनता की आवाज कैसे सुनेगा? जनता की समस्या को कैसे सुनेगा? वो कहीं भी घटना स्थल पे गया, जहाँ भीड़ भड़का है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां उनकी बात सुनने जाए तो उसके खिलाफ भी प्रकरण एफआईआर दर्ज हो रही। इसी प्रकार बड़वानी में भी मेरे साथ भी पहले भी मजदूरी की मांग को लेकर ग्रामीण आदिवासी जिला पंचायत आए थे। मैं सिर्फ उनसे मिलने गया था, 5 मिनट मिलकर वापस आया। मेरे खिलाफ भी 188 का उल्लंघन, 341 धारा में रास्ता रोकने का प्रकरण दर्ज हुआ। इसी प्रकार के कई विधायकों के ऊपर जो अपोजिशन पार्टी के हैं उन पर इस प्रकार के प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। तो ये जो विधायकों की स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, विधायकों को जनता से मिलने से रोक रहे हैं, विधायकों को जनता की आवाज को उठाने का मौका नहीं दे रहे। आप बड़वानी से विधायक है, आपने सदन पे सीवरेज को लेकर भी आपने सवाल उठाए हैं, कहां से कहां तक क्या दिक्कत है? हमारे बड़वानी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर सीवरेज लाइन डालने का काम चल रहा है। सीवरेज का काम इतना घटिया हो रहा है, पूरा शहर को मटिया मेट कर दिया है, जदर कदर सड़कें खोद दी, पूरा आवागमन बाधित हो गया। न रजिस्ट्रेशन के काम हो रहा है। वहाँ जैसे कोई भी लाइन खोदते हैं तो आपको पहले कटर मशीन से सीसी रोड की कटिंग करना पड़ती है, उसके बाद आप पोकलैंड जेसीबी का उपयोग करें। लेकिन इन्होंने सीधा हैमर लगाकर पूरी सड़क खोदी, तो वो जो खोदने वाला हिस्सा तो ठीक ही नहीं, पूरी सड़क बर्बाद हो गई है। और जब उस सड़क को पाइप लाइन डालने के बाद या बिछाने के बाद उसको आपको रजिस्ट्रेशन का कार्य करना है, तो रजिस्ट्रेशन में भी कोई काम नहीं, टाइमली रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। कई दिन तक वो गड्ढे खोदे पड़े रहते, बाद में रजिस्ट्रेशन का काम होते हैं तो वो भी घटिया क्वालिटी का उपयोग हो रहा है। वो अलग ही दिख जाएगी, जो साइड की जो पुरानी सड़क है वो मजबूत दिख रही है और रजिस्ट्रेशन का कार्य खराब हो रहा है। और ऐसे कैसे जो मेन होल्स बन रहे हैं, जिसमें चेंबर बन रहे हैं, तो मेन होल जो चेंबर है, यदि चेंबरों में इनर साइड में और आउटर साइड में भी प्लास्टर होना चाहिए, वो सीपेज नहीं हो। अब यह है कि ये जो सिर्फ ईंटों की जुड़ाई कर रहे हैं और दिखावे के लिए उसको, वो तो अंदर चले जाएगा। तो ये जो सीपेज होगा बाद में, तो इस सीपेज यदि मान लो नल जल की लाइन यदि कोई लीक होती है तो उसमें सीपेज का पानी जाएगा। तो भविष्य में जो भागीरथपुरा में घटना हुई इंदौर में, ऐसी घटना हमारे शहरों में होगी। तो और अभी हो रही है, कई घटना हमारे यहाँ भी आती है। मंत्री जी इस पर क्या करें? मंत्री जी का ये कहना है कि मैंने एक व्यक्ति को, उनकी कोई टीम को भेजी थी एक, और उन्होंने कहा कि कुछ, उन्होंने स्वीकारा है कि कुछ होल घटिया क्वालिटी के हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, पूरा ही काम घटिया है। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है कि आप एक दल, आपके विभाग के नहीं अन्य विभाग के इंजीनियर को मिला के एक दल भेजे और इसका काम दिखवाए। काम पूरी तरह से घटिया क्वालिटी का हो रहा है। कांग्रेस से विधायक जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इनके क्षेत्र में जो सीवरेज का काम चल रहा है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का चल रहा है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि जिस तरीके से उनके विधायक को जो है यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने वॉकआउट किया, उन्होंने कहीं न कहीं कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई जो हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है। और दूसरी बात तो ये भी है कि जिस तरीके से मंत्री ने आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद इस चीज को स्वीकारा है कि घटिया तरीके का काम हो रहा है, इसकी उनको भी मैसेज मिला, कहीं न कहीं उसको जांच कराएंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज़ भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।